नमस्कार दोस्तों। तो इजराइल ने जो अपना फाइनल स्टेज था पूरे हमास कॉन्फ्लिक्ट का, वो फाइनल स्टेज था उनका ग्राउंड ऑपरेशन अंडर द अर्बन एरियाज ऑफ गाजा सिटी। वो ग्राउंड ऑपरेशन ऑलरेडी इजराइल ने स्टार्ट कर दिया है और इस ग्राउंड ऑपरेशन से बहुत बड़ी लेवल पर गाजा के अंदर मतलब बॉम्बार्डमेंट्स देखने को मिले। बहुत बड़े लेवल पर एक मास डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको देखने को इसराइल के जो गाजा सिटी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। इसराइल का जो फाइनल कहा जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन है, ये इस पूरे वॉर का एंड होगा, क्योंकि अब फाइनली किसी भी तरीके का कोई सीज फायर यहाँ पर परस्यू नहीं हो रहा है। दोनों तरफ से चीज़ें बहुत सिंपल हो चुकी हैं। एक एक पूरी मतलब हॉस्टेज डील थी, वो हो सकती थी, लेकिन अब नेतन्याहू ने उससे मना कर दिया साफ। नेतन्याहू ने खुद इस बात को बोला कि गाज़ा इज़ बर्निंग और ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है हमास की वजह से, क्योंकि हमास ने उस सीज फायर डील को होने नहीं दिया। उनके कुछ कंडीशंस ऐसे थे जो हम मान नहीं सकते थे। हमें डिसआर्म करना है हमास को, वो हम चाहे जैसे भी करेंगे। और इसके लिए उनका फाइनल स्टेज था जो पूरे प्लान का, जो गाज़ा को लेकर के उनका पूरा प्लान था, उसका फाइनल स्टेज था कि हम उसमें एक ऑपरेशन करेंगे, ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे फाइनली, कि मतलब जहाँ पर भी छुटपुट जगहों पर जो भी छिपे हुए हैं हमास को पूरी तरीके से उसको क्लियर आउट करेंगे। और इसीलिए उन्होंने अपना जो ग्राउंड ऑपरेशन था उसको स्टार्ट कर दिया गया है। कहा जा रहा है लगभग 3-4 लाख लोग जो हैं वो यहाँ से ऑलरेडी डिस्प्लेस पिछले कुछ दिनों में डिस्प्लेस हो चुके हैं और आने वाले समय में नंबर बहुत बड़ा होगा। अब इसकी वजह से यूएन ने भी अपना कंसर्न इस पर जताया है। यूएस का रिस्पांस देखना इसमें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यूएस लगातार इसराइल के ऊपर ये प्रेशर बना रहा था कि भाई, यूएस लगातार इसराइल के ऊपर ये प्रेशर बना रहा था कि भाई देखो, आप किसी भी कुछ भी करो लेकिन यहाँ पर आप सीज फायर साइन करो। लेकिन अब यूएस का जो रिएक्शन है वो पूरी तरीके से चेंज रिएक्शन है, उसको देखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएस का इसमें क्या रिएक्शन आया है। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन करते हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है। और इस फाउंडेशन कोर्स की जो वैल्यू है वो सिर्फ 24,999 है। इस प्राइस पर आपको 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो हैं वो आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो इस बैच को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। प्लस इसके साथ आपको कंप्लीट सिलेबस का कवरेज, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। इसमें मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन भी इसमें आपके लिए लगाए जाएंगे। आपके पास सारे बैचेस का जो है एक्सेस इस पूरे प्रोग्राम को लेने पर मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको इस पर्टिकुलर प्राइस में पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत ही रेयर है। तो इस पूरे कोर्स को आप ज़रूर से ज़रूर अवेल करिए। लिमिटेड टाइम का ऑफर है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पूरे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया कि इसराइल ने खुद इस चीज़ की जानकारी दी कि हमने भाई अपना जो हम बहुत समय से सीज फायर होगा, अब होगा, कब होगा, हम बहुत समय से इस चीज़ को देख रहे थे, लेकिन अब हमने अपना ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो उसको लॉन्च कर दिया है। और ये ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो गाज़ा सिटी के अंदर में लॉन्च किया है और इसीलिए उसको कहा गया कि दैट गाज़ा इज़ बर्निंग। आपने देखा होगा। अब ये एक्चुअल में आपको जो पूरी हाई राइज बिल्डिंग्स दिख रही हैं, सबसे पहले तो आपको फ्रंट पेज पे ले आते हैं। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा स्मोक दिख रहा है, ये गाज़ा सिटी की वो अर्बन एरिया है और इसीलिए इसको अर्बन क्लियरिंग कैंपेन ही बोल रहे हैं। तो ये गाज़ा सिटी का अर्बन एरिया है जहाँ पर बहुत सीरियस बॉम्बार्डमेंट्स, यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं और इन जगहों पर लोग जो दोबारा आकर के रहना शुरू कर रहे थे उनको डिस्प्लेस होना पड़ा है, मजबूरन उनको बाहर निकलना पड़ा है इन जगह से। क्योंकि इजराइल का मानना है कि उनकी इंटेल बहुत क्लियर है कि इन अर्बन एरियाज़ में कुछ लोकेलिटीज़ में जो हमास के अभी भी छिटपुट जो मिलिटेंट्स हैं वो छिपे हुए हैं और वहीं पर कहीं ना कहीं इसी गाज़ा सिटी के अंदर, इसी लोकेलिटी के अंदर जो हॉस्टेजेस पकड़ रखे हैं उन्होंने, वो हॉस्टेजेस भी हैं। क्योंकि हमने दोनों तरफ से, उन्होंने कहा कि हमने ब्लॉक कर दिया, हमने एक नेवल ब्लॉकेट भी बना दिया है और अब अगर वो छिपे हैं वो कहीं नहीं भाग सकते, वो यहीं पर हैं। एयर से भाग नहीं सकते, नाव से भाग नहीं सकते, वो भागेंगे कहाँ से? तो वो यहीं पर छिपे हुए हैं और इसीलिए ये लोग इस अर्बन एरिया में अपना पूरा ग्राउंड क्लियरिंग ऑपरेशन चला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एयर स्ट्राइक करके भी आप पूरी तरीके से इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आपको मतलब गली टू एकदम आप देख रहे हो पतली 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 पतला, बहुत पतला पतला एरिया है यहाँ पर। तो इसमें आपको ग्राउंड ऑपरेशन ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस ग्राउंड ऑपरेशन में इन्होंने कहा कि इस ग्राउंड ऑपरेशन में पूरा जो अर्बन सेंटर है, इसके जो कई सारे एंक्लेव्स हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हमास के सिटीजन्स, जो हमास के मिलिटेंट्स हैं वो हो सकते हैं, तो उनको हमने अटैक करना शुरू किया है। और पहले इन लोगों ने बहुत क्लियर इस चीज़ को कर दिया कि जो रेसिडेंट्स यहाँ पर रह रहे हैं वो रेसिडेंट्स अभी फ़िलहाल इस जगह को छोड़ दें। जैसे उन्होंने कई सारे ह्यूमैनिटेरियन जोन पहले बना रखे थे, उन्होंने फिर से कुछ ह्यूमैनिटेरियन जोन साउथ ऑफ गाज़ा बना दिया है और वहाँ पर उनको शिफ्ट होने के लिए कह दिया है। अब जो ये पूरा कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 1 मिलियन जो रेसिडेंट्स हैं उनको ये ऑर्डर आया है इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से, कि आप लोग अपनी जगह खाली कर लीजिए। आपको डिस्प्लेसमेंट पीछे दिख भी रहा होगा कि ये लोग डिस्प्लेस होना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो लगभग 1 मिलियन लोग जो हैं
उनको ये ऑर्डर आया है और कहा जा रहा है कि 3 लाख 3.5 लाख लोग जो हैं वो ऑलरेडी डिस्प्लेस हो भी चुके हैं, जिसमें से 2.5 लाख लोग तो कल परसों में मतलब 1-2 दिन के अंदर डिस्प्लेस हुए हैं। उनको मजबूरन अपना जगह वहाँ पर वो छोड़ना पड़ा है क्योंकि इसराइल ने बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दिए हैं। अब जो ये पूरा ग्राउंड ऑपरेशन है एक्चुअल में इस पूरी इन्फेंट्री, आर्मर्ड व्हीकल्स, इन सब के साथ, स्पेशल यूनिट्स के साथ ये लोग गाज़ा सिटी के आउटस्कर्ट्स पर पहुँच चुके हैं। और ऑलरेडी इसके बाद इनका प्लान क्या है? इसके बाद इनका प्लान है कि ये बहुत हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल करके इस पूरे अर्बन एरिया पर अटैक करेंगे। उसके साथ इस पर एयर स्ट्राइक भी होगी और नेवल स्ट्राइक भी यहाँ पर की जाएगी ताकि पूरी तरीके से उसको निस्तो नाबूद कर दें। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही है आईडीएफ की सारे रेसिडेंट्स जो हैं, वरना ये बात ना हो जाए। यूएन की तरफ से भी यही कंसर्न आया कि भाई इतने रेसिडेंट्स पहली बात तो कहाँ रहेंगे, वो फिर से इंकैम्पेंट्स में उनको रहना पड़ेगा। दूसरी बात सबसे सीरियस ये है कि अगर कोई रेसिडेंट मान लीजिए नहीं वहाँ से निकला तो वो क्या मारा जाएगा? तो वो एक बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। इसलिए यूएन ने अपने कंसर्न्स इस पूरी चीज़ के ऊपर जताए हैं कि इजराइल को अभी ये इतना सीरियस ऑफेंसिव लॉन्च नहीं करना चाहिए, इतना सीरियस ग्राउंड ऑपरेशन नहीं जाना चाहिए। इजराइल का सिंपल सा टैक्टिक्स है इसमें, वो इसको एकदम क्लियर कट अर्बन क्लियरिंग कैंपेन कह रहे हैं। और उनका अर्बन क्लियरिंग कैंपेन कहने का मतलब क्या है कि हम नेबरहुड्स को जो है वो घेर लेंगे, उन जगहों को जहाँ पर जो हमास के टॉप ऑफिशियल्स हैं इस टाइम के, जो हमास को पूरा संभाल रहे हैं, वो जो टॉप ऑफिशियल्स हैं जहाँ पर वो छुपे हुए हैं, जहाँ पर उनका वेपन्स लोकेट किया गया है, जो टनल्स जहाँ पर बनी हुई है, वहीं पर हमको अटैक करना है। उस जगह को खोजना पड़ेगा और उस खोजने के लिए हमें ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एयर स्ट्राइक से लोकेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब वो छिप के बैठे हुए हैं और वो उन्होंने एकदम बाहर आना बंद कर दिया है। जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच रहा है वो उन तक ज़रूर पहुंच जा रहा है, अदरवाइज तभी वो इतने दिन तक सस्टेन कर पा रहे, तभी वो इतने दिन तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो इस ह्यूमैनिटेरियन एड को पूरा रोकना है और पूरी तरीके से इस एरिया को कट डाउन करना है, तब जा करके ये फोर्स होंगे बाहर आने पर, और जब ये बाहर आएंगे तभी इनको एलिमिनेट किया जा सकता है। अब यूएस का अगर हम इसके ऊपर पूरा रिएक्शन देखें तो यूएस में मार्को रूबियो, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है वो मंडे को पहुंचे हुए थे इजराइल, आपको पता होगा। और हम सबको यही लग रहा था कि यूएस जो है वो लगातार इजराइल के ऊपर प्रेशर बना रहा है। मार्को रूबियो का स्टेटमेंट उससे बिल्कुल उलट आया। मार्को रूबियो ने यहाँ पर पूरी तरीके से इजराइल को बैक किया, उन्होंने इजरायली गवर्नमेंट को बैक किया और उन्होंने कहा कि इजराइल की गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत सही कर रही है। उनको किसी भी तरीके से कोई भी सीज फायर टॉक्स जो है उसको अब परस्यू नहीं करना चाहिए, उनको सीज फायर टॉक्स अबैंडन कर देना चाहिए, और वही इजराइल ने एग्जैक्टली किया भी, और उसको बड़ा सराहा मार्को रूबियो ने। और दूसरी चीज़ यहाँ पर उन्होंने कही कि हमास को एकदम स्मैश कर देना चाहिए, उनको अपने अटैक्स को और ज़्यादा इम्पल्सिव बनाना चाहिए और ज़्यादा अग्रेसिव करना चाहिए। अब ये बात मार्को रूबियो ने कही और एकदम सेम चीज़ जो है आपको 2 दिन बाद होती हुई पूरे गाज़ा सिटी के अंदर में नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि देखो, हमने यूएस तो हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि इस पूरे मामले का डिप्लोमेटिक एंड हो, लेकिन ये डिप्लोमेटिक एंड हमास की वजह से नहीं हो पाया और भी किसी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन हमें प्रिपेयर रहना चाहिए जो पॉसिबिलिटी है, जो चीज़ होने वाली है। अब रूबियो ने ये कह करके और ज़्यादा ताकतवर इजराइल को ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि हमें तो ये पता था कि यूएस जो है प्रेशर बना रहा है कि आप सीज फायर करिए, लेकिन यहाँ पर यूएस किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं बना रहा, बल्कि उसने पूरी तरीके से बैक कर दिया है। और इसीलिए इजराइल ने रिसेंटली टेल अल हवा का एरिया है, जो गाज़ा सिटी का आउटस्कर्ट एरिया है, टेल अल हवा, यहाँ पर बहुत भीषण जो है बम्बार्डमेंट किया है। और पूरी तरीके से जो विटनेस है उनका बताना है कि इजराइल जो है वो रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहा है, एक्सप्लोसिव रोबोट्स कहते हैं उनको, उनका इस्तेमाल कर रहा है, और पूरी तरीके से इतना पावरफुल कि पूरी बिल्डिंग्स जो हैं, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले तस्वीर में दिखा भी रहा था, पूरी बिल्डिंग्स जो हैं वो गिरना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब ये जो भी इजराइल ने किया है, अब ये 2023 में ऑलरेडी हो चुका था, गाज़ा को पूरा बर्बाद कर ही दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इस वॉर का थोड़ा सा निचला स्तर आया, जब ये टोन डाउन हुआ, जब चीज़ें थोड़ी शांत हुई, उसके बाद लोगों ने वापस ह्यूमैनिटेरियन एरिया से निकल करके वो वापस अपने खंडहर नुमा घर में ही आए, लेकिन वहाँ पर आके उन्हीं डेब्रिस में रहना शुरू किया। उन्होंने किसी तरीके से वो अपनी गृहस्थी बसा रहे थे इस उम्मीद में कि अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। लेकिन अब ये जो दूसरी बार उन्होंने फिर से ये ऑफेंसिव लॉन्च किया है और ये ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया है, तो यहाँ पर पूरी पॉपुलेशन जो है वो एकदम फोर्स डिस्प्लेसमेंट पर एकदम आमादा हो गई है। और यूएन ने अपने कंसर्न्स इस पर जताए कि देखो, ये एकदम फोर्स डिस्प्लेसमेंट है और इजराइल जो कर रहा है वो पूरी तरीके से गलत है ह्यूमैनिटेरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूएन ने इसमें कहा कि क्योंकि ये लोग जाएंगे यहाँ पर, जब ये लोग जाएंगे तो जो कैंप्स हैं ऑलरेडी जिनमें लोग हैं वो ओवर क्राउडेड हो जाएंगे, वो कैंप्स, बेसिक हाइजीन वहाँ पर नहीं है, लैक ऑफ फूड है क्योंकि आपने पूरा बॉर्डर बंद कर दिया, ह्यूमैनिटेरियन एड्स पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट सिचुएशन हो जाएगी और ये इजराइल को नहीं करना चाहिए।
और ये होना शुरू भी हो चुका है। मैंने आपको बताया भी था कि गाज़ा में भूखे बहुत सारे लोग मरते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर इजराइल के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, कुछ इजराइल के मिलिट्री कमांडर्स ने इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि ये जो ग्राउंड असॉल्ट कर रहा है इजराइल, इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि जो हॉस्टेजेस हैं हमास के पास, उन हॉस्टेजेस को छोड़ने की बात अब तक हो रही थी, लेकिन अब वो हॉस्टेजेस शायद एक तरीके से डेथ ट्रैप बना दे ट्रूप्स के लिए, और उन हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए हमें सीज़ फायर करना चाहिए। और इसीलिए जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं अयाल ज़ामिर, उन्होंने रिक्वेस्ट किया नेतन्याहू से कि हमें एक सीज़ फायर परस्यू करना चाहिए, हमें ये ग्राउंड ऑपरेशन परस्यू नहीं करना चाहिए। ऑल्दो नेतन्याहू इसके बिल्कुल भी मूड में नहीं लग रहे हैं। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन वीडियोस को आप ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो ये QR कोड है इसको स्कैन करके वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो अब आपको पूरा आर्टिकल आज का समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।